नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ पटेल साहब हैं, राकेश जी, और मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ कूड़ला गांव में। यहाँ पे पटेल साहब ने लगाई हुई है 513 GW की, और इस तरफ HI 1634 पूसा अहिल्या। पूसा अहिल्या। और इसके अलावा भी दूसरे खेतों में और भी गेहूँ लगे हुए हैं, पर भाई साहब सूरज डूब रहा है, इसलिए हम यहीं पे और भी गेहूँ की चर्चा करेंगे। तो फिलहाल में ये कितने दिन की हो गई पटेल साहब? ये जो है मेरी सूखे की बोनी है जी, ये मैंने इसको बोया था 13 नवंबर में। 13 नवंबर। हाँ 13 नवंबर की तो बोनी। पानी नहीं ये दिया है, ऊपर से जो पानी गिरा है। हाँ पलेवा किया है लेकिन सिंचाई अभी नहीं हुई है, और बारिश हो गई थी। बारिश के बाद मैंने इसमें यूरिया डलवा दिया था 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से। हाँ, तो अभी इसमें सिर्फ 1 बोरी एकड़ के हिसाब से जी हाँ 1 बोरी प्रति एकड़ यूरिया डाला है। तो ये है भाई साहब, इसके अभी फिलहाल में जो पौधे निकल रहे हैं ये आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया और चौड़ी पत्ती लेके एकदम निकल रहे हैं, सिर्फ 1 बोरी यूरिया देने के बाद में। इसमें DAP वगैरह क्या मिलाया था, क्या किया मैंने था? इसमें DAP 1 बोरी प्रति एकड़, 10 किलो कैलवोर प्रति एकड़ और 20 किलो यूरिया बोनी में डाला बेसल डोज में। बेसल डोज। हाँ। और गेहूं की बीज दर क्या रखी थी पर एकड़? इसमें बीज मेरा गया लगभग 1 कुंटल के आसपास। 1 कुंटल जी एकड़। हाँ। और इस साइड आते हैं हम अहिल्या। ये पूसा अहिल्या। हाँ। ये इसकी ये है लगभग 16 तारीख की बोनी मेरी। अच्छा, इससे थोड़े बाद हाँ की हाँ हाँ, पहले उधर पानी हुआ फिर इधर आया। हाँ। तो ये लगभग 16 तारीख की बोनी है। ये पूसा अहिल्या है। हाँ। ये इस प्रोडक्शन के मामले में इसका बहुत अच्छा उत्पादन है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है पूसा अहिल्या की हाँ। कि अगर अपन पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं कि बाद में टेम्परेचर एकदम से ऊपर जा रहा है, हाँ। तो ये हीट टॉलरेंस वैरायटी कहते हैं इसे। हाँ। तो मैंने इस बार इसको भी 2 कुंटल लगाई है। तो ये मेरी पूसा अहिल्या 1634 हाँ। ये लगी हुई है। इसमें भी 1 बोरी यूरिया। हाँ दोनों मतलब हाँ बेसल डोज और पहला जो यूरिया है दोनों में एक समान डाला है। एक ही दिन में डाला हाँ। है, हालांकि बोनी आगे पीछे। बोनी आगे पीछे है लेकिन ये डला एक साथ और है। आगे जो गेहूं है वो कौन सा गेहूं? मेरे पास इस बार 1029 लगा हुआ है, जी। जो कि धान के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। धान के खेतों में उसका उत्पादन बहुत बढ़िया आ रहा है। जी। 1029 लगी है मेरे पास। जी। DBW 303 भी है, श्री राम का 303 है, GW 463 है, और एक वैरायटी मेरे पास सितारी भी है। सितारी कौन सा गेहूं? ये भी एक नई वैरायटी आई है जिसका प्रोडक्शन के मामले में इसको भी बहुत हाई वैरायटी है। जी। तो मैंने भी इस बार उसका 1 कुंटल 20 किलो बीज लिया था। जी। वो भी मेरे पास लगी हुई है। जी। और जो DBW 303 है वो पिछले साल कौन सा गेहूं लगाया था? पिछले साल मेरे पास श्री राम का 303, DBW 303, GW 463 और 322। तो इनमें उत्पादन पिछले साल किसका अच्छा लगा आपको? सबसे बढ़िया उत्पादन 463 और DBW 303 में आया था। 463 मतलब वो GW का है? GW हाँ 463। GJW जो है 463 उसका सबसे अच्छा उत्पादन आया था मेरे पास। GJW। हाँ जी। ठीक है। और वो एक और कौन सी बताई थी? 1029 धान वो- की स्पेशल वैरायटी। वो इसी साल लगाई? वो पहली बार लगाई है, लेकिन मैंने लास्ट ईयर दूसरी जगह खेतों में जाके जब प्लाट देखे थे, हाँ। वहीं से मैंने फिर इस बार 513, 1634, 1029 पहली बार लगाई है मैंने। सितारी भी पहली इनके पकने की अवधि कितनी है? जैसे ये तो 513 120 दिन की है। बार। लगभग इनकी उम्र में ज़्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं है। हाँ। बहुत बड़ा फर्क नहीं, 2-4 दिन आगे पीछे आता है गेहूँ, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनके जो गुणधर्म जो हैं हाँ। वो ये है कि सितारी हाई यील्ड वैरायटी के उसमें आती है। हाँ। ये हीट टॉलरेंस वैरायटी है। हाँ। ये मीडियम जो अपन GW की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ गेहूं में सबसे अगर कोई नंबर सक्सेस होते हैं तो जो गुजरात के GJW सीरीज होती है हाँ। वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सक्सेस वैरायटी है। हाँ। जैसे 322 का तो लगभग 20 वर्ष एक छत्र साम्राज्य रहा हमारे यहाँ उत्पादन के अभी मामले में, है। और अभी भी है मतलब। लेकिन अब ये नया वर्जन आ गया 513 तोड़ कर दे तो हाँ। कर दे, हाँ। नहीं सकते। नहीं, पिछले वर्षों में जो उत्पादन आए हैं अन्य किसानों के पास,
तो 513 के उत्पादन अच्छा, वो अच्छा है। धान के खेत का जो स्पेशल गेहूं है उसका आपको लग रही उम्मीद कि अपन जब कटेगा जब ही बता पाएंगे कि कैसा? नहीं, अब लास्ट ईयर मैंने जैसा दूसरे खेतों में जाके देखा था, मुझे उसमें पोटेंशियल लगता है पैदावार अच्छी देने का। और अभी अगर फसल देख रहे हैं तो उसी के बाजू में जो श्री राम 303 लगा है धान वाले खेत में, उससे बहुत बेहतर दिख रही है मुझे वो फसल। अच्छा, हाइट में हम कहें कि कौन सी ज़्यादा बढ़ेगी, कौन सी छोटी रह जाएगी, कौन सी हवा चलने पे गिरेगी, ऐसा कुछ आप और बता सकते ये हैं? सारी वेराइटियां जो हैं कम हाइट वाली हैं। इसमें थोड़ी सी DBW की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, बाकी सारी वेराइटी जो है कम हाइट में आएंगी। भाई साहब, ये थी पटेल साहब की कुछ किस्में गेहूं की जिन पे हमने चर्चा करी है। और अभी तो गेहूं बहुत छोटे हैं, अभी हम कुछ इतनी ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। पर जब गेहूं में बालियां आ जाएंगी आज से 3 महीने के बाद, जब मैं एक बार फिर से पटेल साहब को भी परेशान करूंगा, आप लोगों को भी परेशान करूंगा, वो इसलिए कि हम इन सभी गेहूं को घूम घूम के देखेंगे कि किसमें बालियां अच्छी है। और पटेल साहब से बाद में हम फिर जानेंगे भी कि किसका एवरेज अच्छा आया है। और उसका जब मैं वीडियो पे लिख दूंगा उसके बाद ही वो वाला वीडियो में अपलोड करूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे चाहूँगा। जय राम जी की। मैं बोल रहा हूँ।